जानकारी आपको बता देते हैं, बिहार से मिल रही है, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। क्या ये बवाल है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहां पर महावीरी झंडा जुलूस के दौरान एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना हुई है। जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए हैं, जो हमेशा हमने देखा है। भगदड़ के दौरान 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रचना, इस तरह की जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि आजकल इस तरह का सिनेरियो लगातार बनता जा रहा है। आए दिन जब भी कोई जुलूस निकाला जाता है, किसी तरह की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उस दौरान हमने देखा है कि पत्थरबाजी की जाती है, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो क्रिएट होता है सीन, इसमें ऐसा लगता है कि साजिशन इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ना सिर्फ इस तरह जब सनातन धर्म की कोई यात्रा निकलती है, बल्कि इसके विपरीत जो दूसरे समुदाय हैं उनकी भी जब यात्राएं निकलती हैं, तो इसी तरह से विपक्ष जो है या दूसरा समुदाय वो भी इन पर अटैक करता है। तो ये कहीं ना कहीं शांति को तो भंग करता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्यों साजिश की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से 20 लोगों यानी कि 20 से ज़्यादा लोग हैं जो घायल हुए हैं, और इन घायलों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। देखिए, एहतियातन कई तैयारियां की जाती हैं, लेकिन वो तमाम तैयारियां नाकाफ़ी नज़र आती हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा, याद होगा कि बिहार के गोपालगंज में भी जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान भी कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी है वो बिहार के मुजफ्फरपुर से है, और मुजफ्फरपुर में रचना पिछले साल 15 अगस्त के दौरान भी जब प्रभात फेरी को निकाला जा रहा था, तो इसी तरह की घटना वहां पर भी हुई थी। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में ये महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर है। लोग हाथों में झंडा लेके निकल रहे थे, और ये जुलूस निकाला जा रहा था, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की है। पुलिस ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की, तो पुलिस के ऊपर भी यहां पर पत्थरबाजी की गई है, पत्थर फेंके गए हैं। 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं।